सो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बेसिकली रहेगा ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपके बेस्ट रिजल्ट निकल सकते हैं। क्योंकि देखो, दो तरीके से ट्रेडिंग करते हैं लोग। एक तो डेटा देख के ट्रेडिंग करते हैं, मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, और दूसरा होता है प्राइस एक्शन को देख के। अब मैं आपको लाइव मार्केट में समझाता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन के साथ ऑप्शन चेन अगर आप देखते हो तो किस तरीके से देखना चाहिए। मैं बहुत श्योर हूँ कि अब तक जो भी आप ऑप्शन चेन को देखते थे गलत तरीके से ही देखते थे, लेकिन सही तरीका क्या होता है, एक्चुअल तरीका क्या होता है जहाँ से आप मार्केट का एक रेंज निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन चेन से आप 100% प्रेडिक्ट कर पाओगे, लेकिन आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चलेगी, मार्केट की रेंज पता चलेगी। तो अभी मार्केट लाइव है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अब मार्केट यहाँ पे मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ने लो लगा, इसके बाद में हाई लगा, इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है। तो मैं आपको अभी ऑप्शन चेन पे दिखाता हूँ कि मार्केट को किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये मार्केट यहाँ पे ऐसे क्यों गया, मार्केट की रेंज क्या हो सकती है, और डेटा चेंज भी होता है, क्योंकि जैसे प्राइस एक्शन चेंज होता है वैसे डेटा भी चेंज होता रहता है। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाता हूँ। अगर ये वीडियो आपने देख लिया, पूरा लास्ट तक देख लिया, तो समझ लीजिए आपका जो भी एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा तो बढ़ने वाला है। मतलब अगर आप 30% 40% है तो आपका 60-70% का हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको डेटा के साथ मार्केट को प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। सो अभी हम आ गए एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रीलोड कर देता हूँ, मतलब जो भी लेटेस्ट डेटा है आप हमारे सामने आ जाएगा। अब आपको ये तो पता ही होगा, ऑप्शन चेन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही। ये जो साइड होती है यहाँ पे कॉल्स का डेटा होता है और यहाँ पे पुट्स का डेटा होता है। कॉल बेसिकली मार्केट में जो कॉल का डेटा होता है ऑप्शन चेन पे, उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। और जो पुट का डेटा होता है यहाँ पे हम मार्केट का सपोर्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो अभी आपको देखना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। आप गलत ही देखते हो, आप सिर्फ ओआई देखते हो। आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से स्ट्राइक प्राइस पे है। अब आप यहाँ पे कॉल के साइड में हम देखेंगे, सबसे पहले कॉल के साइड में देखेंगे। देखो यहाँ पे 20 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होता हुआ मार्केट में दिख रहा है। इसके साथ में यहाँ पे ओआई भी हमको दिख रहा है। तो अभी देखो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम या फिर ओआई जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे होगा वो मार्केट का रेजिस्टेंस होगा अभी के लिए, जब तक वो डेटा है आपके सामने लाइव। तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, इसी स्ट्राइक प्राइस पे देखो। 22,300 पे मार्केट का रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकता। ये एक हमारी अपर रेंज हो गई मार्केट की। तो अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, हम यहाँ पे अभी पुट की साइड में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम या फिर ओआई कहाँ पे है। तो अभी देखो यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखो, तो यहाँ पे आपको 18 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब मार्केट का एक सपोर्ट है। क्या मार्केट यहाँ से ट्रैवल किया, आपको किस तरीके से देखना है। अभी ये कौन से स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो हमें दिख रहा है यहाँ पे 22,200, मतलब मार्केट की एक रेंज निकल के आ रही है 200 से 300 के बीच में। मार्केट क्या करता है पता है। अब आप बोलोगे कि भाई मार्केट क्या एग्जैक्टली इस लेवल को टैप करके वापस जाता है, नहीं। निफ्टी में काम कर रहे हो तो मैं आपको एक इसका एडवांस पॉइंट बता दूँ, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पॉइंट के अंदर से पलटता है। मतलब देखो, अगर 22,200 का यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, 180 जा सकता है या फिर 170 जा सकता है। मतलब 20 से लेके 30 पॉइंट से नीचे जा सकता है मार्केट, 22,200 के नीचे। मैं आपको सीधा चार्ट पे समझ दो, यहाँ पे अगर आपने अभी देख लिया, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 22,200 का सपोर्ट मार्केट में है और यहाँ पे 300 का रजिस्टेंस है। कहाँ से निकाला, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा ओआई देख के, जो भी इसके करीब होगा। मतलब देखो, सपोज करो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है लेकिन सबसे ज़्यादा ओआई यहाँ पे, मतलब ये इन द मनी है, तो हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है अभी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तो ये है और ओआई भी इसके साथ में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखो, इसके आसपास कोई भी नंबर आ रहा है क्या, मतलब 80 लाख के आसपास यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा 14 लाख का दिख रहा होगा, इसके नीचे 10 लाख का दिख रहा होगा। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये सपोर्ट, मतलब वॉल्यूम क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड पंच करते हैं, जो भी हमारी बाय और सेल की ऑर्डर लगती है, मतलब हमने दो वॉल्यूम जनरेट करते हैं, कितने मल्टीपल ऑर्डर मार्केट में पंच हुए ये वॉल्यूम बताता है। और हर दिन वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट होता है और हर दिन जो अपना ओआई रहता है वो कभी प्रीवियस डे का ओआई भी कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम हर दिन जीरो से ही स्टार्ट होता है। सो अभी आपको क्या समझना है,
ये यहाँ से बढ़ के यहाँ पर आ सकता है मतलब ये कम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है ऐसा, अब जो यहाँ पे 18 लाख दिख रहा है यहाँ पे 20 लाख हो जाए, मतलब सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होगा, मार्केट और भी बुलिश होता हुआ जाएगा। तो आपको अभी के लिए ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट इसके बीच में ही ट्रैवल करने वाला है। तो अभी हम चार्ट पे जाके समझाता हूँ आपको किस तरीके से होता है। हमने क्या देखा था ऑप्शन चेन पे कि 22,200 का यहाँ पे सपोर्ट मार्केट का निकल के आ रहा था। यहाँ पे देखो मार्केट ने इसी रेंज में, शायद मार्केट इससे नीचे भी जा सकता था 10-15 पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया। अब मार्केट ने लो कितना लगाया देखो 22,186 का, मतलब 186, मतलब मैंने बोला था आपको 15-20 पॉइंट मार्केट नीचे आ सकता है, उसके नीचे नहीं आएगा। देखो अभी मार्केट ने ये लो लगाया, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है हमको। तो अभी ये हमारा रजिस्टेंस कौन सा था, ये हमारा रजिस्टेंस था 300 का। देखो मार्केट इसके भी ऊपर जा सकता था, मतलब 320 के आसपास जाके मार्केट फॉल कर सकता था। मतलब मार्केट इसके बीच में है, अभी ये वाली रेंज हमारी निकल के आ रही है। अब तक आप कैसे देखते थे कि जब सबसे ज़्यादा जहाँ पे ओआई होगा उसी को रेंज बना लेते थे, नहीं, आपको वॉल्यूम भी देखना चाहिए, वॉल्यूम मैटर करता है। देखो हमने तो अभी वॉल्यूम के साथ ही प्रेडिक्ट किया इसको, तो हम आपको ये बात समझनी चाहिए। और ये बातें कोई बताता नहीं है, सब हर कोई बताता है, जो भी ऑप्शन चेंज पे आके बोलेगा तो सिर्फ ओआई को ही इंपॉर्टेंस देगा, चेंज इन ओआई को इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सब कुछ देखना पड़ता है, वॉल्यूम भी मैटर करता है मार्केट में। सो देखो अभी मार्केट यहाँ से गया अपने सपोर्ट पॉइंट को टच करके, तो ये मार्केट ने सपोर्ट को हिट कर दिया और यहाँ पे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को भी हिट कर दिया। अब मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकता है, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट का जो सपोर्ट है, अब ये 200 के स्ट्राइक प्राइस पे था, तो ये 250 के स्ट्राइक प्राइस पे जा सकता है क्या? अगर गया तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, इसको सपोर्ट बना के फिर से जाएगा। और अब ये जो जाएगा ना, भले ही रजिस्टेंस 300 पे ही रहे, अगर ये यहाँ से ऊपर शिफ्ट होगा ना तो इसको 50 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। 50 पॉइंट मतलब नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस 350 की स्ट्राइक प्राइस, 350 के स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चला जाएगा। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फिर से आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर यहाँ पे 200 पे सपोर्ट है और यहाँ पे 300 पे रजिस्टेंस है, अगर मार्केट का सपोर्ट 250 पे मतलब यहाँ पे 250 पे मार्केट का सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है, जो वॉल्यूम बढ़ के वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मार्केट का जो रजिस्टेंस भले ही 300 पे रहे, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ओआई भले ही 300 पे रहे, लेकिन मार्केट 350 के ऊपर चला जाएगा। मतलब 350 मतलब 370 पकड़ लो आप, 360 पकड़ लो, यहाँ तक जा सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर। लेकिन 350 के स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट जाने की क्षमता रखता है, अगर ये वॉल्यूम शिफ्ट होता है तो यही बेसिकली फंडा होता है। अब मैं आपको ऑप्शन चेन में जाके समझा दूँ कि आगे क्या हो सकता है, क्या मार्केट का प्रेडिक्शन रह सकता है। अब हम आ चुके हैं ऑप्शन चेन पे, फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि जो नया डेटा है वो रीलोड हो जाता है। अभी हमने रिफ्रेश कर दिया, अब फिर से देखेंगे। अब सिर्फ रजिस्टेंस साइड पे देखोगे हम कि मार्केट 350 जा सकता है या फिर नहीं जा सकता, या फिर वो 200 के भी नीचे जा सकता है। तो देखो अभी हमें क्या दिख रहा है, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें दिख रहा है वो 22 लाख का दिख रहा है। किस कहाँ पे? 300 पे ही है। देखो यही वाली स्ट्राइक प्राइस 300 पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब ये हमारा फिलहाल के लिए रजिस्टेंस होगा। अब इसके आसपास का वॉल्यूम देखना आपको इम्पोर्टेंट है, और साथ में ओआई भी देखना चाहिए। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 13 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास है, और यहाँ पे भी 13.5 लाख के आसपास है। आपको अभी क्या दिख रहा है कि अंदर के साइड में ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा सा प्रेशर इसकी साइड में है। कहाँ पे? इन द मनी में, मतलब मार्केट 300 से 250-200 के आसपास से, मतलब मार्केट का रजिस्टेंस जो है मार्केट का, वो मार्केट को नीचे की साइड में प्रेशर कर रहा है। ऑप्शन चेन को अगर आप देखते हो तो ये ऑप्शन चेन में ये डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन चार्ट पे ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 300, 250, 200 मतलब नीचे नीचे जा रहा है ना। यहाँ से एक सिंपल सी बात यहाँ से समझ में आ रही है कि मार्केट का रजिस्टेंस जो है वो नीचे की साइड में मार्केट को प्रेशराइज कर रहा है, मतलब जो 300 के ऊपर मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी कम है। अब यहाँ पे सपोर्ट की साइड में भी देखना इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट की साइड में हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो सपोर्ट के साइड में देखो यहाँ पे भी 22 लाख का है 200 पे, लेकिन इसके आसपास देखो अंदर है 17 लाख। मतलब देख रहे हो आप, क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये 300 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट 300 के पास जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके उसके डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रजिस्टेंस नीचे की साइड में प्रेशर कर रहा है मार्केट को, सपोर्ट ऊपर की साइड में प्रेशर कर रहा है।
इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में एक ही बात हो सकती है, मार्केट इसके बीच में साइडवेज रहेगा, क्योंकि अगर ऊपर से प्रेशर करेंगे नीचे से प्रेशर करेंगे तो मार्केट तो साइडवेज रहेगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग रहे मार्केट के, स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि ये 22 लाख के ऊपर कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे गई ही नहीं, तो यही लास्ट अपना ये सपोर्ट रहेगा मार्केट का, और रजिस्टेंस के साइड में भी सेम रहेगा। तो इसी के साथ में हमें समझ में आता है, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होता है डायरेक्टली, मतलब समझ लीजिए 22 और यहाँ पे हो गया 30 लाख, 30 लाख हो गया, मतलब सपोर्ट तो ऊपर शिफ्ट हो गया। जैसे सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा वो रेजिस्टेंस को और एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर फेंक देगा, मतलब अगर 300 पे है ना, 350 पे चला जाएगा, भले डेटा ना दिखे आपको लेकिन वो चला जाएगा प्राइस एक्शन के, मतलब चार्ट वहाँ पे चला जाएगा। तो ये सिंपल बातें होती है, आपको समझ में चाहिए। अभी फिलहाल मार्केट क्या है, साइडवेज है इन दो रेंज के बीच में। अभी फिलहाल हमको क्या दिख रहा है, ये जो 300 का रेजिस्टेंस है ना मार्केट का, वो मार्केट को नीचे के साइड में प्रेशराइज कर रहा है, और जो यहाँ पे 200 का सपोर्ट है ये भी मार्केट को ऊपर के साइड में प्रेशराइज कर रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, इस रेंज के बीच में घूमेगा, कब तक, जब तक वो डेटा चेंज नहीं होता, कब तक, जब तक कि एक कौन सी भी साइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं प्ले करती, कोई भी साइड से एक कोई हट नहीं जाता। अगर यहाँ से कोई भी हटेगा नहीं तो मार्केट इसके बीच में ट्रैवल करेगा, आपको लगेगा कि डे लो ब्रेक हो गया, लेकिन मार्केट फिर से आपको ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा। आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑप्शन चेन का, जो लोग नहीं फॉलो करते, गलत तरीके से देखते हैं, आपको डेटा भी चेंज होता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखो एनएससी की ऑप्शन चेन बेसिकली 3 मिनट लेट होती है, मतलब वो 3-3 मिनट में रीलोड होती है, तो 3 मिनट के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी आपको बहुत सारी सेलिंग भी मार्केट में आती हुई दिख रही होगी, लेकिन जब तक वो सपोर्ट यहाँ पे नीचे के साइड, या तो सपोर्ट नीचे के साइड में शिफ्ट होना चाहिए, अभी 200 पे है तो 150 पे होना चाहिए, या फिर रजिस्टेंस 300 का रजिस्टेंस यहाँ पे 250 पे आना चाहिए। एक ही बात में मार्केट नीचे जा सकता है, वरना मार्केट आपको घुमाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ से यू टर्न मारने की संभावना मार्केट की होती है। सो आई होप आपको ये लाइव लेक्चर समझ में आया होगा मार्केट का। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन खा रहा है, मे भी मार्केट थोड़ा 10-20 पॉइंट नीचे जा सकता है, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक तो सपोर्ट को नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा, एक तो रजिस्टेंस को नीचे आना पड़ेगा। इन दो ही केसेस में मार्केट नीचे जा सकता है, वरना मार्केट यू टर्न ही मारेगा वहाँ से। अगर आप बोलोगे कि अगर दोनों भी शिफ्ट हुए, अगर जब भी ये दोनों भी शिफ्ट होते तो एक सिंपल सी बात ध्यान में रखो, देखो यहाँ से एक आदमी प्रेशर कर रहा है, यहाँ पे बीच में एक दीवार खड़ी है, और यहाँ से एक आदमी प्रेशर कर रहा है, कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। अगर ये पीछे हटता है तो मार्केट क्या करेगा, ये दीवार क्या होगी, एकदम से खिसक जाएगी उस मतलब ऊपर की साइड में। तो ये फंडा होता है। अगर यहाँ से ये आदमी नीचे हटता है, मतलब यहाँ से अगर ये वाले हट जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ खिसक जाएगा, मतलब एक दीवार को मार्केट समझ लो आप। अगर ये दोनों, अगर ये केस हो जाती है, देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से प्रेशर कर रहा है, ये यहाँ से प्रेशर कर रहा है, अगर ये इस साइड में चला जाता है, इस साइड में कोई नहीं रहेगा, और इस साइड में ये दोनों भी प्रेशर करने लगते हैं, तो कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा ये। तो यही होता है, अगर ये दोनों भी शिफ्ट हो गए ना, मतलब रजिस्टेंस भी नीचे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे सपोर्ट भी इससे भी नीचे शिफ्ट होगा, तो मार्केट में एकदम हेवी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और जिस दिन भी आपको एक हेवी सेलिंग का मार्केट देखने को मिलता है, उस दिन अगर आप ऑप्शन चेन पे जाके देखोगे तो इसी तरीके का डेटा आपको मिलता हुआ दिखेगा, इसी तरीके का डेटा आपको दिखेगा। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आप क्या करोगे कि अगर आप इस तरीके से, आपको क्या हेल्प हो जाएगी, आप डेटा अगर आपने देख लिया तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे मार्केट कितना भी ब्रेकडाउन कर दे, आप तब तक कंफर्म नहीं होगी जब तक आपका डेटा आपको कंफर्मेशन नहीं देता है, इस तरीके का कुछ सिनेरियो नहीं दिखता है आपको। सो आई होप गाइज आपको ये बेसिक लर्निंग, ये बेसिक भी है, एडवांस भी, किसके लिए बेसिक हो सकता है, किसी के लिए एडवांस हो सकता है, ये लर्निंग आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो हम इसी तरीके से लाइव मार्केट में लर्न कर सकते हैं। लेकिन यार मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तभी तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। अभी तो मैं मेरे मन से बना देता हूँ कि इस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और मैं उसी प्रॉब्लम पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके प्रॉब्लम का 100% सॉल्व कर देगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, और ऐसे ही लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, और अपने इमोशन को कंट्रोल करके मार्केट से पैसा बनाते रहिए।